यदि आप 12th क्लास में हैं और एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि आप यदि कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो यदि आप अपनी 12th एग्जाम पास आउट कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको नीट यूजी नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देना होगी। उसके लिए यदि मान लिया जाए आपको कम से कम 1 साल लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो नीट यूजी एग्जाम क्रैक करने के बाद में आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे। एमबीबीएस आप 5.5 ईयर 5.5-6 साल की एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में आप एक जनरल फिजिशियन बनेंगे। आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं रहते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में यदि आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप नीट पीजी एग्जाम देंगे। नीट पीजी एग्जाम मान लीजिए कि आपने एमबीबीएस करने के बाद में फिर से 1 साल का ड्रॉप लगा, आपने फिर से नीट पीजी की तैयारी करी, उसमें 1 साल लगा। फिर आप नीट पीजी क्लियर करने के बाद में एमडी एमएस या डीएनबी में करेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके लिए अब आप विशेषज्ञ हो चुके होते हैं, जैसे कि जो आपको पसंदीदा ब्रांच चाहिए, जैसे कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ये एक स्पेशलाइजेशन होता है। ये 3 ईयर का कोर्स है। तो आप एमडी एमएस डीएनबी 3 साल का ये कंप्लीट करने के बाद में आप नीट एसएस दे सकते हैं। नीट एसएस होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। इसमें आप कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके आप डॉक्टर बनते हैं। ये एग्जाम आपको क्लियर करना है। तो इसमें लगभग यदि आप एक एवरेज मान लीजिए, इसमें भी आपको 1 साल का ड्रॉप लगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा एमडी, डीएम और डीएनबी में, जहाँ जो कि 3 साल की फिर से आपकी पढ़ाई होगी। तो ये 3 साल की आप डीएम कंप्लीट करने के बाद में आप एक फुल प्रूफ एक सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हैं। तो टाइम की बात की जाए तो ये सब टाइम होता है 15 साल। यानी कि यदि आप अभी 12th क्लास में हैं तो आपको ये मान के चलना है कि यदि आपको कार्डियो या न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो आपको 15 साल तक पढ़ाई करना है, जिसमें आपको 3 मेन बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालनी है, नीट यूजी, नीट पीजी और नीट एसएस। तो यदि आप 15 साल पढ़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे आपकी कोई जॉब नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे। एमबीबीएस में आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल जाता है। लेकिन यदि आप 15 साल पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आप इस फील्ड में आए। और साथ में यदि बॉन्ड की बात की जाए तो आप एमबीबीएस करते हैं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो साथ में आपका बॉन्ड होता है 2 साल का। एमडीएमएस बॉन्ड करते हैं तो वहां पे भी बॉन्ड रहेगा। एमडीएम डीएनबी करते हैं तो वहां पे भी आपका बॉन्ड रहेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बॉन्ड है, कहीं 2 साल का है, कहीं 5 साल का है। और आप ये बॉन्ड तोड़ना भी चाहें तो कहीं पर अमाउंट इतना ज्यादा है, जैसे एमपी में ये कहीं 25 लाख है, या फिर कहीं स्टेट में ये 1 करोड़ तक के भी बॉन्ड है। तो यदि बॉन्ड को भी काउंट किया जाए तो ये टोटल आपका मिनिमम 4 साल का बॉन्ड रहेगा। तो ऐसे करके आपको 20 साल लगेंगे। यदि आप 20 की एज पे, यानी कि आप 20 साल की एज पे एमडी सोचते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप जब 40 साल के हो जाएंगे तब एक परफेक्ट डॉक्टर बन के आप निकल पाएंगे। तो यदि आप इतना समय मेडिकल फील्ड में दे सकें और इस कंपटीशन को सरवाइव कर सके, तभी मेडिकल ब्रांच में आने का आपका कोई एक फायदा हो सकता है। यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पर आप एमबीबीएस करके बहुत पैसा कमा लेंगे या फिर बहुत नाम बना लेंगे, तो आज की डेट में ऐसा नहीं है।